वेलकम टू अनदर वीडियो। हम बैठे हुए हैं मारुति सुजुकी इनविक्टो के अंदर। इनविक्टो का ये टॉप वेरिएंट है अल्फ़ा प्लस। ये फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। आज हम बात करेंगे इसके मल्टीपल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं और क्या क्या सेटिंग्स आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कंट्रोल्स यहाँ पर मिलते हैं, ये वाले कंट्रोल्स और ये कंट्रोल, ये सब MID को कंट्रोल करने के लिए है। और एक बटन आपको यहाँ पर मिलता है। ये बटन सिर्फ आपको ट्रिप A, ट्रिप B, ब्राइटनेस मीटर की और ओडोमीटर रीडिंग, ये सेटिंग्स आपको ये प्रोवाइड करता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मिलने वाले कंट्रोल्स की। तो इनसे आप राइट और लेफ़्ट में टॉगल करके अलग अलग सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप अलग अलग सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन डेप्थ डिटेल में हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको लेफ़्ट साइड पे जो एनालॉग मीटर दिख रहा है, ये आपको हाइब्रिड के बारे में है। ऑफ़ पर गाड़ी जब ऑफ़ रहेगी तब है, चार्ज में जब ये गाड़ी को चार्ज कर रहा होगा, इको में जब ये देखिए बिल्कुल इको पे है तो अच्छी अगर फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है पेट्रोल के साथ तब यहाँ पे रहेगा। पावर मोड में जब गाड़ी चल रही है तो यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद में यहाँ लेफ़्ट साइड पे आपको टेम्परेचर और पेट्रोल टैंक में कितना फ्यूल है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। ब्लिंकर्स, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। ये आपका एनालॉग मीटर जो कि एनालॉग शेप में है ये स्क्रीन, तो आपको मिलेगा। तो अब इसमें हम सेटिंग्स एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब नीचे देखेंगे यहाँ पर आप देखिए तो आपको 5 अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहला आपको यहाँ पे व्हीकल का इको ड्राइविंग स्कोर दिखा रहा है। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो कैसा आपको इको स्कोर मिल रहा है, कितना एफिशिएंटली आप गाड़ी चला रहे हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। नीचे की तरफ आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा देगा इस तरीके से। उसके बाद में फिर आप इसको जब राइट साइड में करेंगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक है स्क्रीन, जो सेकंड वाला है। ये जिस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल आता है उसके लिए ऑप्शन है, बट एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और एडास वाला जो फीचर होता है उसके लिए है। बट इस गाड़ी में इनविक्टो में एडास नहीं है। इनोवा हाई क्रॉस में ऑल्दो एडास आता है, तो यहाँ पे सेटिंग्स कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है सब। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर हाइब्रिड की सेटिंग्स दिखती हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रिप और डिस्टेंस दिखिएगा। जो लास्ट ट्रिप आपने अभी जो शुरू किया है वो कितना आप डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं और कितना टाइम हो गया है ट्रिप स्टार्ट किए हुए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्राफ मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कब गाड़ी बैटरी से ऑपरेट हो रही है, कब इंजन पावर सप्लाई कर रहा है या कब बैटरी से गाड़ी चल रही है। तो अभी हम स्टैटिक पोजीशन में है और बैटरीज यूज़ हो रही है, तो वो दिखा रहा है यहाँ पर। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर टायर का, सभी टायर्स का आपको प्रेशर मिलेगा। इसको आप अलग अलग यूनिट्स में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट है सेटिंग्स पे हम बाद में आएंगे। पहले उसके साइड में है मैसेजेस वाला, वार्निंग वाला आइकन, तो उस पर हम पहले बता देते हैं। कोई भी सीट बेल्ट से रिलेटेड, हैंड ब्रेक से रिलेटेड कोई भी अलर्ट होगा तो वो आपको यहाँ पे अलर्ट वाले नो मैसेजेस जहाँ पे लिखा हुआ उस सेक्शन में आ जाएगा। अब हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स में सबसे ऊपर क्लॉक है, जिसमें आप लॉन्ग प्रेस करके क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं। तो टाइम हम यहाँ से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स को ऑन और ऑफ़ करने के लिए है। सो पार्किंग सेंसर्स इसमें अल्फ़ा प्लस में फ्रंट और रियर दोनों पार्किंग सेंसर्स आते हैं, उनको आप ऑफ़ भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर सीलिंग लाइट के लिए है, जो एम्बियंट लाइटिंग रूफ़ में आती है उसको आप ऑन करना है या कितना ब्राइटनेस लेवल आपको एडजस्ट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में व्हीकल से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, जिसमें आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर टेल गेट जो है उसको आपने ऑन करना है, ऑफ़ करना है। उसकी एडजस्टमेंट को आप ओपन भी सेट भी कर सकते हैं कि आप कितना टेल गेट को ओपन करना चाहते हैं। जैसे आपके घर में जहाँ पार्क करते हैं, अगर गैराज की हाइट ज़्यादा नहीं है तो आप इसको लोअर पोजीशन पे यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो आप जब ओपन करेंगे तो इतना ही ये ओपन होगा। इसके अलावा जब ये बूट ओपन होता है तो एक आवाज़ आती है, उसकी आप स्पीड फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पावर टेल गेट को आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम की यहाँ पे सेटिंग्स हैं, तो अलग अलग टायर प्रेशर मॉनिटरिंग की सेटिंग्स आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद में रियर सीट बेल्ट्स के लिए जो रिमाइंडर है उसको ऑन और ऑफ़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे माई सेटिंग्स हैं, जिसमें आप सेटिंग पे जब जाएंगे
तो आप अलग अलग इसमें ड्राइवर से चेंज करके सेट करके रख सकते हैं, जिससे कि जैसे ही वो ड्राइवर आके अपना यहाँ पे चूज़ करे, सेलेक्ट करे, तो सारी सेटिंग्स उसके अकॉर्डिंग ही हो जाए। इनफैक्ट सीट की सेटिंग्स भी उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पावर्ड सीट आती है इसमें, तो वो भी सेट हो जाएगी और बाकी सारी सेटिंग्स भी उसी ड्राइवर के हिसाब से हो जाएगी। की के साथ भी आप इसको सिंक कर सकते हैं कि एक की को आप एक ड्राइवर से और दूसरी की को दूसरे ड्राइवर से मैप कर सकते हैं, ताकि फर्स्ट ड्राइवर जब आएगा तो उसी के हिसाब से सेटिंग हो, दूसरा ड्राइवर जब की को कार के अंदर लेके आए तो उसी के हिसाब से सेटिंग्स होंगी। फिर उसके बाद में जब आप बाहर आएंगे तो फंक्शंस को, इस वाले फंक्शन को, ड्राइवर वाले फंक्शन को आप ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं माई सेटिंग्स के बाद में हम बाहर आ जाते हैं, तो ये व्हीकल सेटिंग्स से बाहर आ गए हम। फिर हम सेटिंग्स में आ गए हैं। सेटिंग्स में जब हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम लैंग्वेज अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, यूनिट्स हमें कौन सी यूज़ करनी है वो चूज़ कर सकते हैं, मीटर टाइप हमें एनालॉग चाहिए या डिजिटल चाहिए। ये देखिए डिजिटल इस तरीके का मीटर आपको मिल जाएगा, ये भी आप सेट कर सकते हैं, एनालॉग या डिजिटल किस तरीके का आपको मीटर चाहिए। ये देखिए डिफरेंस आपको फील हो रहा होगा। ईवी मोड को आपने ऑन करना है, ऑफ़ करना है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले के कंटेंट्स क्या क्या रखने हैं, इकोनॉमी स्कोर जो हमने शुरू में देखा था इनिशियली, उसको आपने ऑन या ऑफ़ करना है। फ्यूल इकोनॉमी आपको रिसेट कब करनी है, ट्रिप के साथ या टोटल ही देखना है अपने, या फ्यूल लीड के साथ में। डिस्प्ले कंटेंट्स आपको क्या क्या देखने हैं, एनर्जी मॉनिटर, ड्राइवर इन्फो, ट्रिप्स, वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिप समरीज़, आप ड्राइविंग इन्फो या स्कोर देखना चाहते हैं क्या, MID को आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, कंप्लीट ये ब्लैंक हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ से सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो मैं बैक कर देता हूँ, ये सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिलती हैं। ये देख लीजिए एक बार फिर से लेआउट, ये सारे इसके कंट्रोल्स हैं, जिससे हम लेफ़्ट, राइट, अप या डाउन सेलेक्ट कर रहे थे, अप डाउन, लेफ़्ट या राइट, और सेलेक्ट करने के लिए सेंटर वाला बटन है जिसको हम लॉन्ग प्रेस करते हैं। बैक करने के लिए ये वाला बटन है जिसको हम यूज़ करते हैं बैक करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।